हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 स्लिप का ए क्वेश्चन। हम लोग बात नहीं कर रहे हैं 15 स्लिप का बी क्वेश्चन, क्योंकि वो रिपीटेड है और वो ऑलरेडी मैंने करवा चुका हूँ। तो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, यही क्वेश्चन आप सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करके एक्चुअली देख लेते हैं। इसको मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, ये किसी तो एक स्लिप में था, इसको सर्च कर लेते हैं। एंड्रॉयड रेडियो लिस्ट व्यू। ओके, ये रहा। राइट ए प्रोग्राम टू सर्च ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑन गूगल मैप। ये कौन सा स्लिप है? आई थिंक ये 12 स्लिप है। तो 12th या 13 स्लिप है। तो यहाँ पे आपको जो है ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, राइट ए प्रोग्राम टू सर्च ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑन गूगल मैप। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्रिएट एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन टू सर्च ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑन गूगल मैप। दोनों क्वेश्चन सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ वहाँ पे राइट एन लिखा है, यहाँ पे क्रिएट ए लिखा है। ठीक है, तो यही चीज़ का डिफरेंस है और बाकी क्वेश्चन सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों में सेम चीज़ ही लगेगा। ठीक है, तो वही स्लिप का जो सॉल्यूशन है आप इसी में डिट्टो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। उल्टा ये 25 मार्क का है, तो वो भी शायद 25 मार्क के लिए ही था। हाँ ओके, तो 25 मार्क के लिए ही है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन आपको करना है। अब बढ़ते हैं हमारे 16 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्रिएट फॉलोइंग वर्टिकल स्क्रॉल व्यू क्रिएशन इन एंड्रॉयड। तो यहाँ पे हम लोग को एक डायग्राम दिया गया है जिसमें बटन 4 5 6 7, यहाँ पे मैं बटन की जगह टेक्स्ट लेने वाला हूँ, आप बटन ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको बस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट क्या करना है, वर्टिकल स्क्रॉल, यहाँ पे स्क्रॉल व्यू का डेमोन्स्ट्रेशन करना है। तो अंदर एलिमेंट जो भी है आप कोई भी व्यू रख सकते हो, टेक्स्ट व्यू रखो, बटन रखो, कुछ भी इमेज वगैरह रख दो, बस स्क्रॉल व्यू वर्टिकली होना चाहिए। इस क्वेश्चन का मोटो ये है। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ। एंड्रॉयड स्टूडियो में ये वाला क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब मैं बढ़ता हूँ 16 का ए क्वेश्चन। ओके, 16 का ए क्वेश्चन, यहाँ पे आप जो है अपना जैसे ही प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे आपको मिल जाएगा दो फाइल, एक होगा मेन एक्टिविटी और दूसरा होगा आपका एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे हमारा लेआउट। तो लेआउट में मैंने यहाँ पे लीनियर लेआउट का इस्तेमाल किया, आप कोई भी लेआउट ले सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो कंस्टेंट लेआउट आता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम लोग को बोला गया था वर्टिकल स्क्रॉल लगाने के लिए। तो स्क्रॉल लगाने के लिए आपको लेना पड़ेगा स्क्रॉल व्यू। तो यहाँ पे मैंने स्क्रॉल व्यू का यहाँ पे एग्जांपल लिया है। अब स्क्रॉल व्यू जो है मैंने यहाँ पे मैच पेरेंट और रैप कंटेंट रखा है, आप अपने हिसाब से मैच पेरेंट भी कर सकते हो। बेसिकली मैंने जो है ये रिस्पॉन्सिव करने के लिए रखा है, यानी कि जितना डेटा होगा उतना ही हमारा जो स्क्रॉल व्यू है वो अपना साइज लेगा। ठीक है, और स्क्रॉल व्यू लेने के बाद उसके अंदर मैंने रखा है लीनियर लेआउट, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे जो भी नेम्स है, हम लोग जो भी व्यू दिखाना चाहते हैं, नेम्स दिखाना चाहते हैं, वो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये सिंपल सा लेआउट आपको बना लेना है, लीनियर लेआउट, उसके अंदर आएगा स्क्रॉल व्यू, स्क्रॉल व्यू के अंदर मैंने एक और लीनियर लेआउट लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद आपको आना है मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल। तो मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल में आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक अरे बनाएंगे। अरे के अंदर मैंने स्ट्रिंग टाइप का अरे बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है नेम्स, वेरिएबल का नाम है, कोई भी नाम दे सकते हो। उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने बहुत सारे नेम्स यहाँ पे लिए हैं। बेसिकली बहुत सारे नहीं है, यहाँ पे मैंने रिपीटेड लिया है कॉपी पेस्ट करके। आप कोई भी यहाँ पे नाम ले सकते हो और चाहो तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे कॉपी करके आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, आपके ऊपर है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे बढ़ाना घटाना जो भी चाहे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिस्ट है, आपको एक अरे बना लेना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो लीनियर लेआउट है, ठीक है, लीनियर लेआउट हमारा एक कंटेनर की तरह काम कर रहा है जहाँ पे हम लोग इस नेम्स को शो करवाएंगे। ओके,
तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक लीनियर लेआउट लिया था, उसको मैंने यहाँ पे नेम्स कंटेनर नाम से, वेरिएबल नाम से यहाँ पे बनाया, और हम लोग ने वहाँ पे नेम्स कंटेनर करके ही आईडी दिया था लीनियर लेआउट को, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे आपने जो भी आईडी दिया है वहाँ से फैच कर लेना है। उसके बाद मैंने एक फॉर लूप चलाया है। अब फॉर लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर आई इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 50, मतलब कि यहाँ पे मैं 50 ही रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से ये स्ट्रिंग नेम्स डॉट लेंथ ऐसा करके आप जितना लेंथ है उतना दिखाना चाहे वो दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, नेम्स डॉट साइज या लेंथ जो भी है उतना तक आप चला सकते हो, ठीक है, जितना होगा आपका उतना ही चलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेक्स्ट व्यू बना रहा हूँ जिसका मैंने नाम रखा है नेम व्यू। उसके बाद मैंने जो है कॉन्टेक्स्ट दे दिया है, यानी कि यहाँ पे इनिशियल सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैंने टेक्स्ट व्यू का नेम व्यू नाम से, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, नेम व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, यानी कि वहाँ पे नेम व्यू जो है उसको मैंने सेट किया है, ठीक है। किसको सेट किया है, टेक्स्ट को। और टेक्स्ट कैसे सेट किया है मैंने, नेम्स एरे। फिर नेम्स एरे में मैंने एक रैंडम क्लास को यूज़ किया है, नेक्स्ट इंट नेम्स डॉट लेंथ, मतलब इनमें से कोई भी एक रैंडम वैल्यू जो है उसको सेट कर देगा, ठीक है, मतलब उस टेक्स्ट को सेट कर देगा। और उसका जो साइज होगा टेक्स्ट का वो 24 डीपी है, तो यहाँ पे 24 साइज है उसका। और नेम कंटेनर के अंदर मैं उस व्यू को ऐड कर रहा हूँ, किसको, नेम व्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोड है। हम ये ऐसे डायनेमिकली अगर आपको टेक्स्ट व्यू में ऐड करना है तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लेके भी आप कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे फॉर लूप चला के डायनेमिकली यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अब ये कैसा दिखेगा, मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये बेसिक सा ऐप है, बहुत ही बेसिक ऐप है। और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। बिल्ड देख लेते हैं। ओके, बिल्ड इज रनिंग, बिल्ड सक्सेसफुल। और ये रन नहीं हुआ, मेरे को लगा ही था रन नहीं होगा। बेसिकली ये रन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने रन किया 33 एपीआई और जो प्रोजेक्ट है मेरा वो है 34 एपीआई पे, इसके लिए ये प्रॉब्लम आया है, बाकी और कुछ है नहीं। चलो स्टार्टिंग एबीडी, और अभी मैं 34 एपीआई पे रन करता हूँ। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस एपीआई में है, उसी एपीआई के एमुलेटर पे आपका चलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो लिस्ट है वो आ चुका है। यहाँ पे लिस्ट जो है रेंडमली यहाँ पे सेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे संजुक सेट किया है। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हर्षु से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रैंडम लिया है, तो यहाँ पे रैंडमली शो हो रहा है, ठीक है। ये जो नेम्स है ये रैंडमली शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रैंडमली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से वर्टिकल स्क्रॉल बार मैंने लगा दिया है। बेसिक सा एक चीज़ याद रखना कि ये जो डेटा है वो बहुत सारा ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो जो डेटा है वो आपके स्क्रीन के बाहर चले जाए। स्क्रीन के बाहर होगा तभी आपको स्क्रोलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आपका डेटा ही कम है, स्क्रीन के अंदर ही आधे स्क्रीन में आ रहा है या फुल स्क्रीन में ही सही, लेकिन पूरा स्क्रीन कवर हो जा रहा है उसी डेटा में, तो आपका जो स्क्रोलिंग इफेक्ट है वो नहीं दिखेगा। तो इसलिए मेक श्योर करना है कि आपका जो डेटा है बहुत सारा डेटा रहे, यानी कि 100 150 200 उतना डेटा रहेगा तो इजीली जो है वो स्क्रीन के बाहर चले जाएगा। तो यहाँ पे अगर स्क्रीन के बाहर जाता है डेटा तो ही आपको स्क्रोलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। स्क्रीन के अंदर जो भी डेटा है अगर उतने में फिट हो जाता है आपका एरे, तो यहाँ पे आपको स्क्रोलिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया। तो मैं मिलता आप लोगों को नेक्स्ट सॉल्यूशन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।